तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयब अर्दोआन ने कहा है कि तुर्की इसराइल में घुस सकता है। अर्दोआन ने कहा है कि तुर्की अतीत में जैसे लीबिया और अजरबैजान के नागोर्नो काराबाख में घुसा था, वैसे ही वो इसराइल जा सकता है। अर्दोआन अक्सर इसराइल के गजा पर किए हमलों और उनमें आम लोगों के मारे जाने की आलोचना करते रहे हैं। अर्दोआन ने ताज़ा बयान तब दिया जब वो एक कार्यक्रम में देश की डिफेंस इंडस्ट्री की तारीफ कर रहे थे। अर्दोआन ने कहा कि Biz çok güçlü olmalıyız ki bu İsrail Filistin'e bu akara makarayı yapamasın. Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl biz Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. अर्दोआन के इस बयान पर इस्राएली विदेश मंत्री काट्स ने सद्दाम हुसैन और अर्दोआन की तस्वीरों को शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि अर्दोआन सद्दाम हुसैन के कदमों पर चल रहे हैं। अर्दोआन को याद दिलाएं कि वहां क्या हुआ था और कैसे अंत हुआ। अर्दोआन के एक और बयान की चर्चा इसराइल में हो रही है। द टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक अर्दोआन ने इसराइली पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू की तुलना हिटलर से की है। अर्दोआन ने कहा कि जिस तरह से जनसंहार करने वाले हिटलर का अंत हुआ, वैसे ही जनसंहार करने वाले नेतन्याहू का अंत होगा। इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री यायर लैपिड ने अर्दोआन के इस बयान पर कहा कि राष्ट्रपति अर्दोआन अनाप शनाप बोल रहे हैं। दुनिया और खासकर नेटो सदस्यों को इस धमकी की निंदा करनी चाहिए और हमास से समर्थन वापस लेने पर जोर देना चाहिए। हम तानाशाह बनना चाह रहे ऐसे शख्स की धमकियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुर्की नेटो का सदस्य है, वहीं इसराइल हमास जंग में कई नेटो के सदस्य देश इसराइल की तरफ खड़े दिखते हैं। हाल ही में इस्राएली पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर गए थे। यहाँ उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात की थी। इस दौरान कमला हैरिस ने कहा था कि It is time for this war to end, and end in a way where Israel is secure, all the hostages are released, the suffering of Palestinians in Gaza ends, and the Palestinian people can exercise their right to freedom, dignity and self-determination. नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात की थी। नेतन्याहू का ये अमेरिकी दौरा चल ही रहा था, तभी 27 जुलाई को इसराइल नियंत्रित गोलान हाइट्स में रॉकेट से हमला किया गया था। इस हमले में 12 लोग मारे गए थे और मृतकों में ज्यादातर बच्चे थे। इसके बाद नेतन्याहू अपना अमेरिकी दौरा बीच में ही छोड़कर इसराइल लौट आए। हमास से इसराइली बंधकों को ना छुड़ाए जाने को लेकर नेतन्याहू की अपने देश में आलोचना होती रही है। ऐसे में गोलान हाइट्स पर हुए हमले के बाद इसराइल लौटे नेतन्याहू को अर्दोआन की धमकी का भी सामना करना पड़ा है। इस कारण दोनों देशों के संबंध भी चर्चा में आ गए हैं। तुर्की और इसराइल के संबंध हमेशा से उतार चढ़ाव वाले रहे हैं। तुर्की इसराइल को मान्यता देने वाला पहला मुस्लिम देश रहा है। हालांकि जब यूएई, मोरक्को, बहरीन और सूडान ने अब्राहम अकॉर्ड्स के जरिए इसराइल को मान्यता दी और औपचारिक रिश्ते कायम किए, तो तुर्की ने इसका विरोध किया था। साल 2005 में अर्दोआन कारोबारियों के एक बड़े समूह के साथ 2 दिवसीय दौरे पर इसराइल गए थे। 2010 में इसराइली कमांडो ने तुर्की के पोत में घुसकर 10 लोगों को मार दिया था। इसके बाद दोनों देशों में कड़वाहट देखने को मिली थी। तुर्की और इसराइल के बीच संबंध भले ही उतार चढ़ाव वाले रहे हों, मगर कारोबार दोनों देशों के बीच लगातार जारी रहा। तुर्की इसराइल का 5वां बड़ा व्यापारिक सहयोगी देश है। हालांकि गजा इसराइल संघर्ष के बाद दोनों देशों के कारोबार में कमी देखने को मिली है। रॉयटर्स के मुताबिक साल 2023 में दोनों देशों के बीच $6.2 बिलियन का कारोबार हुआ। 2022 की तुलना में ये 23% कम है।